हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आएंगे तो उनका सेवा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं लड्डू गोपाल जी के विग्रह में तो प्राण है। तो अगर हम लड्डू गोपाल जी के चित्रपट को सेवा करेंगे उसमें तो प्राण नहीं है, तो अगर हम उनका सेवा नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे सुनकर आपको बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आ जाएगा लड्डू गोपाल जी चाहे चित्र में हो या विग्रह या मूर्ति में, दोनों में ही जान रहता है और वो जीवित होते हैं। क्योंकि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं भगवान तो भगवान ही होते हैं, चाहे वो विग्रह में हो या फिर चित्रपट में, है तो भगवान ही। तो चलिए आज का लीला कथा आरंभ करते हैं। आशा है आज का लीला कथा आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि लड्डू गोपाल जी का ये चित्र हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। आज का जो सत्य घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सत्य घटना इन लड्डू गोपाल जी ने ही बैरकपुर में रहने वाली सुजाता मजूमदार घोषाल जी के साथ लीला किया था। सुजाता जी ने हमसे कहा बैरकपुर में सुजाता जी नौकरी करती है और इसीलिए उन्हें भाड़ा घर पर रहना पड़ता था। जहाँ पर वो रहती थी उनके घर से कुछ ही दूर में एक राधा माधव का मंदिर था, जहाँ वो आया जाया करती थी और वहीं से उन्होंने लड्डू गोपाल जी का ये चित्र लिया था। लड्डू गोपाल जी का ये चित्र एक कांच के फ्रेम में लगाया हुआ था। सुजाता जी ने हमसे कहा जब वो भाड़ा घर पर रहती थी, घर का स्पेस बहुत छोटे होने के कारण मंदिर बनाने का कोई भी जगह नहीं था। इसीलिए सुजाता जी ने एक शेल्फ के ऊपर भगवान का स्थापना किया और लड्डू गोपाल जी का ये चित्रपट उन्होंने उस शेल्फ के ऊपर ही रख दिया। उन्होंने हमसे ये भी कहा वो बहुत दुखी हैं क्योंकि नौकरी करने की वजह से वो लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं कर सकती। उन्हें ज़्यादा टाइम घर के बाहर ही रहना पड़ता है, लेकिन जितना टाइम उन्हें घर पर मिलता है उतना टाइम वो भगवान का सेवा करती है। और वो अभी सोच रही है जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो वो खुद लड्डू गोपाल जी का सेवा ज़रूर लेंगी। तो चलिए अब उनके साथ क्या लीला हुआ यही हम आपको बताते हैं। सुजाता जी ने हमसे कहा आज से 14-15 साल पहले की बात है, जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे तब गर्मी का मौसम चल रहा था। उन्होंने सोचा चलो आज भगवान के सारे तस्वीर को थोड़ा पोंछ देते हैं। यही सोचकर वो सारे तस्वीर को एक एक करके पोंछने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल जी का ये चित्रपट अपने हाथ में लिया तब उन्होंने देखा ये कांच से बंधे हुए लड्डू गोपाल जी एकदम गीले हो चुके हैं। कांच के अंदर बूंद बूंद पानी जम गया है। उन्होंने दूसरे सारे तस्वीर को देखा लेकिन किसी भी तस्वीर में कोई भी पानी का निशान नहीं था, लेकिन बस लड्डू गोपाल जी के चित्रपट में ही कांच के अंदर के साइड बूंद बूंद पानी जम गया था। ये देखकर सुजाता जी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई। एक बार के लिए उन्होंने सोचा क्या लड्डू गोपाल जी को यहाँ ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि ये शेल्फ फैन से बहुत ज़्यादा ही दूरी पर है। फिर उन्होंने सोचा साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न तो ज़रूर होगा कि कांच में ऐसे ही पानी जम गया। वो खुद विश्वास और अविश्वास के अंदर खड़ी हुई थी। उन्हें एक बार के लिए लग रहा था कि शायद लड्डू गोपाल जी को गर्मी लग रहा है। फिर तभी दूसरी तरफ उनकी दिमाग उनसे कह रहे थे अभी हम साइंस के दुनिया में रहते हैं, इसीलिए इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। फिर उन्होंने सोचा चाहे जो भी हो, लेकिन कांच के अंदर पानी तो जम ही गया है और शायद लड्डू गोपाल जी को गर्मी लग रहा है। यही सोचकर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को शेल्फ के पीछे साइड से लाकर आगे साइड में रख दिया।
फिर वो हर रोज लड्डू गोपाल जी के चित्रपट को दर्शन करने लगी। उन्होंने देखा चित्रपट में जो बूंद बूंद पानी जमा हुआ था, सारा पानी गायब हो चुका है। और उन्होंने हमसे ये भी कहा उसके बाद कभी भी लड्डू गोपाल जी के चित्रपट में कोई भी पानी नहीं जमा हुआ था। बस इतना ही काफ़ी नहीं था, इसके बाद जो घटना हुआ ये और भी चौंकाने वाला था। एक दिन सुजाता देवी का ऑफिस छुट्टी था तो उन्होंने सोचा चलो आज लड्डू गोपाल जी का जो फ़ोटो है और बाकी सारे जो चित्रपट है सबको एक बार पोंछ लेते हैं और जो शेल्फ है इसे भी साफ़ कर लेते हैं। यही सोचकर वो लड्डू गोपाल जी के फ़ोटो के साथ बाकी सारा फ़ोटो साफ़ करने लगी। लेकिन अचानक से ही लड्डू गोपाल जी का जो चित्रपट था वो उनके हाथ से गिर गया और लड्डू गोपाल जी का चित्रपट एकदम चूर चूर हो गया। फिर उन्होंने हमसे कहा जब लड्डू गोपाल जी का चित्रपट टूट गया तो हमने उस लड्डू गोपाल जी को और कभी रिपेयरिंग नहीं कराया, क्योंकि हमारे दिल में और दिमाग में बार बार यही बात आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी इस फ्रेम के अंदर बंदी होकर नहीं रहना चाहते, इसीलिए बार बार हमें इस फ्रेम से निकालने के लिए संकेत दे रहे थे। सुजाता जी ने हमसे कहा ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार था जो कि लड्डू गोपाल जी ने हमारे साथ किया था। भगवान हमेशा हमें ये एहसास कराते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे विग्रह में हो या फिर चित्रपट में। अगर आप हमें याद करते हो तो हम हमेशा ही आपके साथ हैं। इसीलिए जो लोग सोचते हैं विग्रह में पूजा करेंगे तो लड्डू गोपाल जी को जीवित पाएंगे और चित्रपट में पूजा करे या ना करे कुछ भी नहीं होगा, ये सोच आपका बिल्कुल गलत है। सुजाता जी ने हमसे और भी कहा फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उन्होंने बंदी नहीं किया, बस उन्हें दीवार में चिपका दिया। और आज 14 साल के बाद जब वो नया फ्लैट लेकर अपने घर शिफ्ट हो गई, अपने फ्लैट पर शिफ्ट हो गई, तो भी अपने साथ वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आई है। और जहाँ पर उन्होंने फ्लैट ख़रीदा है वहाँ पर उन्होंने मंदिर भी बनवाया है और उसी मंदिर में अभी उन लड्डू गोपाल जी का पूजा ही वो करती है। और उनका बहुत इच्छा है कि नौकरी ख़त्म होते ही वो लड्डू गोपाल जी का विग्रह अपने घर पर लेकर आएंगी और उन्हें सेवा करेंगी। उन्होंने हमसे कहा उन लड्डू गोपाल जी को दीवार में चिपकाने के बाद हमने और एक भी बड़ा सा लड्डू गोपाल जी का चित्रपट लिया है और उन्हें उन दोनों लड्डू गोपाल जी को ही अभी हम पूजा करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी कि आपके जीवन में घटित ये लीला आपने हमारे साथ शेयर किया ताकि सब लोग भगवान की लीला को जान पाए। अब आप बताइए आप सबको सुजाता जी के साथ घटित ये लीला कैसा लगा? आप सबके मन से डाउट दूर हो गया होगा। चाहे चित्रपट हो या विग्रह, भगवान तो भगवान ही होते हैं और भक्त के पुकार से तो भगवान कभी दूर नहीं रह सकते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत से लोगों के मन में होता है हम विग्रह नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि विग्रह का तो सेवा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही सेवा करना पड़ता है, इससे तो चित्रपट ही अच्छे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए भगवान एक ही होते हैं, दोनों का सेवा प्रोसेस एक ही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने मन को शुद्ध करना है और भगवान के प्रति खुद को समर्पित करना है। और उससे भी बड़ी बात, भगवान की सेवा में जो सुख मिलता है वो किसी और चीज़ में कभी नहीं मिल सकता। आशा है इस वीडियो से आप सबको कुछ तो मदद हुआ ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहे, खेलते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।